नमस्कार। तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुज़हत जहां। तापमान लाइव की खास संवाद श्रृंखला की इस कड़ी में बात सीमांचल में एमआईएम के उखड़ते पांव और अख्तरुल ईमान के संभावित नए ठाव की। इसे किसका दुर्भाग्य मानेंगे, एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष विधायक अख्तरुल ईमान का या किशनगंज की जनता का? बड़ी बेबाकी से गुलाबी उर्दू में मुसलमानों के हक की आवाज उठाने वाली इस सियासी शख्सियत को संसदीय चुनाव में लगातार हार का मुंह देखना पड़ रहा है। तो क्या हार की यह अनवरतता उन्हें राजनीति की राह बदलने को बाध्य कर देगी? सीमांचल में एमआईएम की घटती लोकप्रियता और किशनगंज में अख्तरुल ईमान की अस्वीकार्यता से उठ रहा यह सवाल राजनीति की हल्की फुल्की समझ रखने वाले दिमाग को भी मथ रहा है। अख्तरुल ईमान राजद की राजनीति की उपज है। दिवंगत पूर्व मंत्री तस्लीमुद्दीन से उन्होंने इसका ककहरा सीखा। 2009 में तस्लीमुद्दीन अररिया की राजनीति करने चले गए। तब 2014 में सांसद बनने की महत्वाकांक्षा लिए अख्तरुल ईमान किशनगंज से जदयू का उम्मीदवार बन गए। धर्मनिरपेक्ष मतों का बिखराव रोकने को ढाल बना बीच चुनाव मैदान छोड़ भाग गए। फिर एक दूसरे की जरूरतों के मद्देनजर एमआईएम की राजनीति से जुड़ गए। 2020 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल में एमआईएम को बड़ी कामयाबी मिली। अख्तरुल ईमान समेत एक मुश्त 5 विधायक निर्वाचित हुए। लेकिन 2019 और 2024 के संसदीय चुनाव में एमआईएम के उम्मीदवार के तौर पर उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ गया। दोनों ही बार वह तीसरे स्थान पर रहे। 2019 में 2,95,029 मत मिले तो 2024 में 3,09,264 मत। मतदाताओं की संख्या में वृद्धि के मद्देनजर उनकी प्राप्ति लगभग बराबर तो रही, पर उत्साह बढ़ाने वाली नहीं। हताशा उन्हें ज्यादा अमौर विधानसभा क्षेत्र में एमआईएम की दुर्गति से हुई। वह इसी अमौर से विधायक है। यही हताशा उन्हें राजनीति की दूसरी राह धरा दे सकती है। कैसे और क्यों, इन आंकड़ों से आसानी से समझा जा सकता है। पूर्णिया जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र अमौर और बायसी किशनगंज संसदीय क्षेत्र में समाहित है। 2020 के विधानसभा चुनाव में इन दोनों ही क्षेत्रों में एमआईएम की जीत हुई थी। लेकिन 2024 के संसदीय चुनाव में वह दोनों क्षेत्रों में पिछड़ गई। अमौर में पिछड़ना उसके लिए काफी सदमादायक रहा, इस रूप में कि अमौर से एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान विधायक निर्वाचित हुए थे। संसदीय चुनाव में वही उम्मीदवार थे। इसके बाद भी बढ़त नहीं बना पाए। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर जावेद आजाद को मिले 79,864 मतों की तुलना में 51,513 मतों में ही सिमट गए, यानी उन्हें 28,351 कम मत मिले। 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो अख्तरुल ईमान को अमौर में 94,459 मत मिले थे। उसकी तुलना में यह संख्या 42,946 कम है। मतों के इस बड़े अंतर के मद्देनजर सवाल उठना स्वाभाविक है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में अमौर के अखाड़े में फिर उतनी ही हिम्मत वह जुटा पाएंगे, शायद नहीं। विश्लेषकों का मानना है कि एमआईएम के बने रहे तो कोचाधाम विधानसभा क्षेत्र की ओर मुखातिब हो सकते हैं, इसलिए कि इस क्षेत्र से वह पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। 2020 में कोचाधामन में एमआईएम के इजहार असफी की जीत हुई थी। 79,893 मत प्राप्त हुए थे। फिलहाल वह राजद में है। कोचाधामन में संसदीय चुनाव में मतों की संख्या 14,857 कम अवश्य हो गई, पर बढ़त एमआईएम की बनी रही। उसे 65,036 मत मिले। कांग्रेस 40,053 मतों पर अटक गई। बात अब बायसी की।
2020 में इस क्षेत्र से एमआईएम उम्मीदवार के रूप में सैयद रुकनुद्दीन अहमद निर्वाचित हुए थे। 68,416 मतों की प्राप्ति हुई थी, वह भी फिलहाल राजद में है। संसदीय चुनाव में एमआईएम को यहां 38,064 मत ही हासिल हो पाए। कांग्रेस को भारी बढ़त मिली, 79,864 मत प्राप्त हुए। कोचाधामन के बाद बहादुरगंज ही ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां एमआईएम को बढ़त मिली है। 2020 में 85,855 मत हासिल कर एमआईएम के मोहम्मद अंजार नईमी विधायक निर्वाचित हुए थे। बाद में वह भी राजद से जुड़ गए। इस चुनाव में भी बढ़त बनाए रख एमआईएम ने 60,901 मत प्राप्त किए। 52,198 मतों के साथ कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही। थोड़े ही मतों के अंतर से कांग्रेस ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र में भी पिछड़ गई। जदयू वहां आगे रहा। जदयू को 71,943 तथा कांग्रेस को उससे 324 कम 71,619 मत प्राप्त हुए। 49,603 मतों के साथ एमआईएम तीसरे स्थान पर लुढ़क गई। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि एमआईएम का सीमांचल में अब 2020 जैसा उफान नहीं रह गया है। ऐसे में अख्तरुल ईमान किसी दूसरी सियासी शामियाने में ठांव तलाश सकते हैं। वह सियासी शामियाना और कोई नहीं, राजद हो सकता है। हालांकि विधायक अख्तरुल ईमान के मुख्य कर्ता धर्ता तफहीमुर रहमान ऐसी संभावना को सिरे से खारिज करते हैं। उनके मुताबिक अख्तरुल ईमान एमआईएम में है, आगे भी रहेंगे। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार का यह विश्लेषण पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।